आज मैं आप लोगों के साथ चिकन के रेशा कबाब की बहुत ही आसान तरीन रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए आपको किसी चॉपर की ज़रूरत नहीं है और अंडे की कोटिंग नहीं करना चाहते तो उसका भी अल्टरनेट मैंने वीडियो में बताया है। उसके लिए आपको वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है। तो मज़ेदार से चिकन कबाब के ये रेसिपी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है और अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलते हैं चिकन के रेशा कबाब रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से रेशादार चिकन कबाब की रेसिपी देने लगी हूँ। बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे जो है ब्रेस्ट पीस मैंने लिया है चिकन का और बोनलेस तकरीबन आधा किलो के करीब है। कुछ मसाले हैं यहाँ पे 10 से 11 जो हैं वो गोल जो है वो लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 से 3 दाने इलायची के हैं, 4 से 5 अदद लौंग हैं और एक बड़ी इलायची है। ये जो है हमने मसाले क्या करने हैं ग्राइंडर में डालने हैं और इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लेना है आपने। ये देखिए इस तरह से फ़ाइन सा पाउडर मैंने इसका बना लिया था। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार लाजवाब जो है कबाब बनते हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकर में क्या किया कि बोनलेस चिकन जो है ऐड कर दिया। 1 कप के बराबर जो है चने की दाल डाल दी है इसमें। साथ ही 1 अदद प्याज़ था दरमियाने साइज़ का, वो मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। 1 से डेढ़ टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने जो है तेज़पात के 2 अदद पत्ते इसमें ऐड कर दिए थे। 1 से डेढ़ टीस्पून या आप जो है अकॉर्डिंग अपने जो है वो क्वांटिटी के चिकन के और चने की दाल के मसाला डालिएगा। 1 से डेढ़ टीस्पून नमक डाला था। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है और ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो मैंने इसमें डाल देना है। तो अब यहाँ पे पानी जो है ना आपने इसमें तकरीबन इतना डालना है कि जिसमें जो है दाल भी अच्छे से गल जाए। चिकन तो जल्दी गल जाएगा, बोनलेस है, लेकिन दाल भी जो है वो अच्छे से गलनी चाहिए। तकरीबन मैंने 2 कप के बराबर पानी डाल दिया था और ठंडा पानी आपने नहीं डालना क्योंकि आजकल सर्दी है, तो दाल जल्दी गलेगी नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए अच्छे से जो है कुक हो चुका है, मसाला जो है वो उसका ड्राई हो गया था और थोड़ी-सी मैंने चिकन की बोटियाँ तकरीबन 3 से 4 जो है ना मैंने ऐसे अलग से निकाल ली थी। और ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसको हमने किस तरह ऐड करना है। बाकी को जो है ना मैंने पोटैटो मैशर लिया था, उससे अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब यहाँ पे ये टेंशन भी नहीं है आपको कि आपके पास जो है वो चॉपर नहीं है, तो आप कबाब किस तरह से बनाएँगे रेशेदार से और आप जो है वो ईज़िली इसको जो है वो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लें। तो देखिए यहाँ पे मसाला जो है ना मैश हो गया था अच्छे तरीके से और अब जो चिकन की बाकी बोटियाँ थी ना उनको मैंने हाथ से इस तरह से तोड़ के डालना है। तो रेशा कबाब में अच्छे सा जो है ना इसमें इसका टेक्सचर आता है, आप जब इसको खाएँगे तो सारी जो बाकी बोटियाँ थी इस तरह से मैंने हाथ से जो है तोड़ के डाल दी थी और तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज़ था बारीक चॉप करके इसमें मैंने डाल दिया है। थोड़ा-सा हरा धनिया, थोड़ा-सा पुदीना भी मैंने डाल दिया था और थोड़ा-सा मैंने इसमें खटाई पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। आप आमचूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा-सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 अदद जो अंडे लिए थे उसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना फेंट लेना है। तो मैं अंडों में अभी नमक या मिर्च कुछ ऐड नहीं करी, अगर आप मसाला इसमें कम रखते हैं तो नमक में भी जो है नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कबाब जो है बना के उसको अंडे में डिप करके हमने जो है फ्राई करते जाना है। तो है ना मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो अगर आप अंडे की कोटिंग नहीं पसंद करते हैं तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, आपने मैदे की जो है ना मैदा लेना है 4 से 5 टेबलस्पून और इसमें जो है ना आपने थोड़ा-सा पानी डाल के ना उसकी स्लरी सी बना लेनी है और फिर आपने जो है इसमें कोट करके आपने फ्राई कर लेना है। तो वो तब भी क्रिस्पी से अच्छे से मज़ेदार से जो है कबाब बन जाते हैं। तो ये ना यहाँ पर देखिए मज़ेदार से चिकन के रेशा कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं, आप लोगों के सामने तैयार किए हैं। बहुत ही लाजवाब बनते हैं, जायके में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ऊपर से जो है वो क्रिस्पी भी होते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको इस तरह से खोल के दिखा रही हूँ, तो इसके रेशे जो हैं वो कितने जो है यहाँ पे वाज़े हो रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।